दोस्तों आज हम देखेंगे एक ऐसा शहर जहां लाखों ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हों और उसी शहर के बीच छुपा हो 200 मिलियन डॉलर्स का खजाना। और उन्हीं ज़ॉम्बीज़ के बीच एक टीम पैसे लूटने निकली थी, लेकिन वापस जिंदा उनमें से कितनी लौटेंगी। आज जानेंगे आर्मी ऑफ द डेड की पूरी कहानी हिंदी में। फिल्म की शुरुआत एक कंटेनर ट्रक को दिखाते हुए होती है जो अभी अभी एक जाने माने प्रतिबंधित इलाके एरिया 51 से बाहर निकला है। ये ट्रक सैनिकों की सुरक्षा में किसी जगह की ओर जा रहा है। इन सैनिकों की बातचीत से पता चलता है कि उन्हें खुद नहीं मालूम था कि वे जिन कंटेनरों को पहुंचा रहे हैं उनके अंदर क्या है। दूसरी तरफ एक नवविवाहित जोड़ा है जो अपनी शादी के पहले दिन का आनंद ले रहा है। वो महिला जो बेहद खुश थी, अपने पति को असीम सुख दे रही थी, क्योंकि वो आदमी अपनी पत्नी की हरकतों में इतना खोया हुआ था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि जिस कार को वो चला रहा था वो अपनी लेन से भटक गई है। नतीजतन उस नवविवाहित जोड़े की कार उस ट्रक से टकरा जाती है जो उस रहस्यमयी कंटेनर को ले जा रहा था। ट्रक काफिले का नेतृत्व कर रहे कमांडर को मुख्यालय से एक कॉल आता है जिसमें उन्हें कंटेनर से दूर रहने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि इससे पहले कि वे मुख्यालय की पूरी बात सुन पाते, अचानक उस कंटेनर से एक रहस्यमयी जीव बाहर निकल आता है। वो रहस्यमयी जीव असल में एक ज़ॉम्बी निकलता है और वो वहां मौजूद सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देता है। उस घटना के बाद ज़ॉम्बी और उससे संक्रमित सैनिक लास वेगस शहर पर हमला करने की तैयारी करने लगते हैं। लाखों नागरिकों वाला लास वेगस शहर अब सिर्फ एक ही रात में ज़ॉम्बी के शहर में तब्दील हो चुका है। ज़ॉम्बी वायरस के तेजी से फैलने के कारण सरकार उसे खत्म करने के अपने प्रयासों में पूरी तरह से नाकाम साबित होती है। आखिरकार इस घटना ने सरकार को लास वेगस शहर के चारों ओर कंटेनरों की एक विशाल दीवार खड़ी करने पर मजबूर कर दिया, जिससे शहर के अंदर ज़ॉम्बी फंसे रह गए। कुछ महीनों बाद स्कॉट वार्ड नाम के एक पूर्व सैनिक को यह खबर मिलती है कि राष्ट्रपति शहर पर बमबारी करने की योजना बना रहे हैं, जिसके लिए वे कम विस्फोटक क्षमता वाले परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। तभी मिस्टर तनाका, एक कसीनो मालिक, उसके काम करने की जगह पर आते हैं। वे स्कॉट को एक मिशन का प्रस्ताव देते हैं, उसे लास वेगस के उस मृत शहर में स्थित एक कसीनो की इमारत से अपने 200 मिलियन डॉलर वापस लाने होते हैं। विस्तार से बात करें तो मिस्टर तनाका स्कॉट को इस मिशन को पूरा करने के लिए एक टीम बनाने का आदेश देते हैं और जो टीम इस मिशन में हिस्सा लेगी उसे सफलतापूर्वक हासिल की गई रकम में से 50 मिलियन डॉलर का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद दृश्य बदलकर कंटेनरों की उस दीवार के अंदर स्थित एक क्वारंटीन सेंटर का हो जाता है। वहां गीता नाम की एक महिला स्कॉट की बेटी केट से बच्चों की देखभाल करने का आग्रह कर रही होती है। गीता कहती है कि वो उस मरे हुए शहर में जाकर वहां छूटा हुआ खजाना ढूंढेगी। उसने लिली, जो एक बॉर्डर गार्ड महिला है, उसकी मदद से लास वेगस में घुसने का प्लान किया। इसी बीच स्कॉट को अचानक अपने अतीत का एक सपना आया जब उसे अपनी पत्नी को ही मारना पड़ा था क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी बन गई थी। कुछ सोचने विचारने के बाद स्कॉट आखिरकार उस मिशन के लिए राजी हो गया जिसका प्रस्ताव मिस्टर तनाका ने पहले दिया था। इसके तुरंत बाद स्कॉट ने अपनी टीम में शामिल होने के लिए अपने जान पहचान के लोगों को भर्ती करना शुरू किया, जिनमें मारिया और वैंडर शामिल थे। ये सभी पहले एलीट फोर्स में रह चुके थे और इनमें से हर एक को 15 मिलियन डॉलर का इनाम देने का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें खुद स्कॉट भी शामिल था। इसके अलावा बाकी लोगों में पीटर, जो हेलीकॉप्टर पायलट था, 2 मिलियन डॉलर, गुज़मान, जो ज़ॉम्बी शिकारी यूट्यूबर था, 500,000 डॉलर, डाइटर, जो सेफ ब्रेकिंग हैकर था, 2.5 लाख डॉलर का इनाम तय हुआ और बाकी पैसे इमरजेंसी ज़रूरतों के लिए थे। टीम के सदस्यों को भर्ती करने के बाद उन्होंने तुरंत अपने पसंदीदा हथियार तैयार किए जिनका इस्तेमाल वे बाद में ज़ॉम्बी से निपटने के लिए करेंगे। अगले दिन गुज़मान अपने दोस्तों डेमन और चेम्बर्स को भी इस मिशन में शामिल होने के लिए ले आया। फिर मिस्टर तनाका ने उस मिशन के बारे में अपनी रणनीति विस्तार से समझाई जिसे वे अंजाम देने वाले थे। योजना ये थी कि बॉर्डर की दीवार तोड़कर अंदर घुसने के बाद वे सभी ज़ॉम्बी को पार करते हुए उस इमारत तक पहुंचेंगे जहां सेफ रखी थी। इमारत में घुसने के बाद पीटर्स छत पर जाकर हेलीकॉप्टर तैयार करेगा, जबकि बाकी लोग डाइटर के पीछे पीछे सेफ तक जाएंगे जहां से वे सारा पैसा निकाल लेंगे। ये सब हो जाने के बाद वे पैसे लेकर पीटर्स के पास जाएंगे। साथ ही तनाका का एक आदमी भी उनके साथ रहेगा जो उन पर नजर रखेगा ताकि ये पक्का हो सके कि वे सारा पैसा खुद ना रख लें। उनके पास इस मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ एक दिन का समय था, इससे पहले कि सरकार पूरे लास वेगस शहर पर परमाणु हथियार गिरा दे। उसी रात स्कॉट ने केट से बॉर्डर पार करवाने में मदद मांगी। उसने केट को कैंप में बच्चों की पढ़ाई के खर्च के लिए 15 मिलियन डॉलर देने का प्रस्ताव दिया। दरअसल केट क्वारंटाइन कैंप में एक वॉलंटियर थी और वे परोक्ष रूप से लोगों को मरे हुए शहर में घुसने की इजाजत दे सकती थी। अगले दिन वे बस में सवार हुए और कैंप की ओर अपनी यात्रा शुरू की। वहां पहुंचने पर वे लिली से मिले जो उन्हें लास वेगस शहर तक ले जाने वाली थी। तब केट को पता चला कि गीता, जिसने उसे मरे हुए शहर में आने का न्योता दिया था, वे पहले ही कैंप छोड़कर जा चुकी थी। ये जानकर उसे गुस्सा आया और उसने तुरंत लिली के मुंह पर एक घूंसा मार दिया। पता चला कि लिली को जरा भी अंदाजा नहीं था कि गीता का कोई बच्चा भी है, जिसकी वजह से उसने गीता को लॉस एंजलिस में घुसने की इजाजत दे दी थी। नतीजतन केट ने गीता को ढूंढने के लिए स्कॉट के साथ जाने की जिद की। शुरू में स्कॉट ने केट के इस अनुरोध को ठुकरा दिया, लेकिन जब केट ने अकेले ही जाने की धमकी दी तो स्कॉट को अपनी बेटी को भी इस मिशन में शामिल होने की इजाजत देनी पड़ी। न सिर्फ केट बल्कि लिली ने भी एक और सदस्य बर्ट को टीम में शामिल करने की बात कही, क्योंकि उसे शहर के अंदर बर्ट की मदद की जरूरत थी।
इसके बाद उन्होंने अपना मिशन शुरू किया और ज़ॉम्बी वाले इलाके में दाखिल हो गए। जैसे ही वे शहर में घुसे, उन्हें अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी जो उनकी तरफ ही आ रही थी। पता चला कि वो एक ज़ॉम्बी बाघ की दहाड़ थी। शुरू में तो वे घबरा गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो बाघ तो बस वहां से गुजर रहा था और उसका उन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। इस घटना के बाद लिली तुरंत बर्ट के पास गई और उससे उसकी बंदूक मांगने लगी। फिर जैसे ही बर्ट ने उसे अपनी बंदूक दी, लिली ने अचानक उसके पैर में गोली मार दी और कहा कि उन्हें ज़ॉम्बी को बलि के तौर पर कुछ देना होगा। मारिया को लगा कि लिली ने उन सब के साथ धोखा किया है, लेकिन लिली के मुताबिक उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वे कोई बलि नहीं देते तो उन्हें ऐसे ज़ॉम्बी का सामना करना पड़ता जो आम ज़ॉम्बी के मुकाबले कहीं ज्यादा चालाक थे, जिन्हें आमतौर पर अल्फा ज़ॉम्बी कहा जाता है। इसके अलावा लिली ने बर्ट को ही बलि के तौर पर इसलिए चुना क्योंकि वे क्वारंटाइन कैंप में अक्सर औरतों के साथ बुरा बर्ताव करता था। ये सुनने के बाद बाकी टीम आखिरकार बर्ट को बलि बनाने पर राजी हो गई ताकि वे अल्फा ज़ॉम्बी के हमले से बचते हुए शहर से गुजर सकें। कुछ ही देर बाद ज़ॉम्बी क्वीन और उसका एक अंगरक्षक वहां आए और तुरंत बर्ट को अपने साथ कहीं ले गए। जब बर्ट उस इमारत में पहुंचा तो उसने पाया कि वो अल्फा ज़ॉम्बी से घिरा हुआ है। तभी ज़ॉम्बी किंग के नाम से जाने वाला एक ज़ॉम्बी वहां आया और उसने बर्ट को भी एक अल्फा ज़ॉम्बी में बदल दिया। एक लंबी यात्रा के बाद उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बीच में पड़ने वाली एक इमारत से गुजरना पड़ा। पता चला कि उस इमारत के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बी थे जो लंबे समय से सुप्तावस्था या नींद में थे। क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उनके पास ज़ॉम्बी के उस झुंड के बीच से गुजरने के अलावा कोई चारा नहीं था। स्कॉट ने चलने लायक एक सुरक्षित रास्ता बनाकर उन सभी को ज़ॉम्बी के बीच से रास्ता दिखाया। हालांकि रास्ते में चलते हुए तनाका के आदमी मार्टिन ने अपनी लाइट स्टिक फेंक दी, जिसके कारण उसके पीछे चल रही चेम्बर्स गलती से दूसरी दिशा में चली गई। बदकिस्मती से जैसे ही चेम्बर्स ने ज़ॉम्बी वाले इलाके से बाहर निकलने की कोशिश की, वे अनजाने में उनमें से एक ज़ॉम्बी से टकरा गई, जिससे सारे ज़ॉम्बी जाग गए और उस पर हमला करने के लिए लपक पड़े। चेम्बर्स ने उस जगह से बाहर निकलने के लिए ज़ॉम्बी से मुकाबला किया, लेकिन बदकिस्मती से मार्टिन ने दरवाज़ा बंद करके उस पर ताला लगा दिया, जिससे चेम्बर्स उस ज़ॉम्बी की भीड़ में फंस कर रह गई। ज़ॉम्बी के इस हमले को अपनी आंखों से देखने के बाद गुज़मान ने मार्टिन से चेम्बर्स के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, लेकिन मार्टिन ने जवाब दिया कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि चेम्बर्स के साथ क्या हुआ है। कुछ ही देर बाद अचानक चेम्बर्स खिड़की से बाहर निकल आई। हालांकि ज़ॉम्बी से घिरी होने के कारण चेम्बर्स ने गुज़मान से कहा कि वो तुरंत वहां से निकल जाए। गुज़मान को भी मजबूरन उस गैसोलीन पर गोली चलानी पड़ी जिसे चेम्बर्स अपने साथ लिए हुए थी। अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद स्कॉट ने सभी को उनके तय किए गए काम सौंप दिए, जिसके तहत पीटर्स और मरिया हेलीकॉप्टर को तैयार करने के लिए इमारत की छत की ओर रवाना हो गए। इमारत के बाहर की स्थिति को काबू में रखने की जिम्मेदारी मार्टिन और लिली को सौंपी गई थी। तिजोरी को खोलने का काम वेंडर, डाइटर और गुज़मान को दिया गया था, जबकि स्कॉट और केट को जनरेटर चालू करने का काम सौंपा गया था। बिना किसी देरी के वे सभी तुरंत अपने अपने काम को पूरा करने के लिए निकल पड़े। लिली और मार्टिन जो बाहर पहरा दे रहे थे, उन्होंने अचानक बिना किसी साफ वजह के ज़ॉम्बी क्वीन को सामने आने के लिए उकसाया ताकि मार्टिन उसे पकड़ सके। ज़ॉम्बी क्वीन के अंगरक्षक ने जब ये घटना देखी तो उसने मार्टिन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में लिली ने गोली चलाकर उस अंगरक्षक ज़ॉम्बी को हरा दिया। पता चला कि लिली ने ऐसा मार्टिन की मदद करने के लिए किया था। मार्टिन ने पहले कहा था कि उसे ज़ॉम्बी क्वीन के खून पर रिसर्च करने के लिए उसके खून की ज़रूरत है। हालांकि ऐसा लगता है कि मार्टिन ने लिली से झूठ बोला था, क्योंकि उसका असली मकसद ज़ॉम्बी क्वीन का सिर हासिल करना था ताकि वे काबू में आने वाली जिंदा लाशों की एक सेना बना सकें। जब लिली ने यह देखा तो उसने मार्टिन को चेतावनी देने की कोशिश की कि अगर ज़ॉम्बी किंग को ज़ॉम्बी क्वीन की लाश मिल गई तो उनका पिछला समझौता बेकार हो जाएगा। दूसरी तरफ स्कॉट और केट के जनरेटर चालू करने के बाद पीटर्स और मरिया तेजी से एलिवेटर से छत पर पहुंचे, जबकि वैंडर और बाकी लोग उस जगह की ओर बढ़े जहां सेफ रखी थी। सेफ तक पहुंचने के बाद उन तीनों का सामना कई ज़ॉम्बीज से हुआ, जब तक कि आखिरकार उन्होंने पूरी जगह को साफ नहीं कर दिया। दरवाजा धमाके से उड़ाने के बाद उन तीनों ने कुछ ऐसे ज़ॉम्बीज ढूंढने की कोशिश की जिनका इस्तेमाल वे सभी जानलेवा जाल ट्रैप को चालू करने के लिए चारे के तौर पर कर सकें। जैसे ही जाल सफलतापूर्वक हटा दिए गए, डाइटर ने सेफ खोलने के लिए अपने हुनर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी बीच पीटर्स को अपना हेलीकॉप्टर चालू करने में दिक्कत आ रही थी और पता चला कि हेलीकॉप्टर के कई हिस्से खराब हो चुके हैं। यही नहीं, जब पीटर्स इंजन के साथ कुछ कर रहा था तो हेलीकॉप्टर में आग लग गई। ठीक उसी समय जब वे लोग न्यूज़ देख रहे थे तो पता चला कि राष्ट्रपति ने बमबारी की तारीख एक दिन पहले कर दी है, यानी तय समय से एक दिन पहले। इससे वे सब परेशान हो गए, क्योंकि अब उनके पास मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा बचा था, इससे पहले कि शहर को एक परमाणु हथियार से उड़ा दिया जाता। ये खबर सुनने के बाद स्कॉट और बाकी लोग जल्दी से सेफ रूम की तरफ भागे, लेकिन उनके वहां पहुंचने से डाइटर का ध्यान बढ़ गया, जो उस समय सेफ खोलने में लगा हुआ था, और उसे फिर से शुरू से काम करना पड़ा। जब वे डाइटर के सेफ खोलने का इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने बिल्डिंग में मिले पैसों को गिनना शुरू कर दिया ताकि उन्हें टीम के बाकी सदस्यों में बराबर बराबर बांटा जा सके। कुछ देर इंतजार करने के बाद आखिरकार डाइटर सेफ का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। सेफ के अंदर पैसों का इतना बड़ा ढेर देखकर वे सब बहुत खुश हुए।
फिर स्कॉट ने वैंडर और बाकी लोगों से कहा कि वे जल्दी से सारे पैसे बैग में डाल लें, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। उसे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि केट पहले ही वहां से निकल चुकी थी और अकेले ही डाइटर को ढूंढने निकली हुई थी। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी किंग को आखिरकार ज़ॉम्बी क्वीन की लाश मिल गई और वह उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले गया। ये जानकर कि ज़ॉम्बी क्वीन के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो चुकी है, ज़ॉम्बी किंग गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी पूरी सेना को उस बिल्डिंग पर हमला करने का हुक्म दे दिया जहां स्कॉट और बाकी लोग अपना मिशन पूरा करने में लगे हुए थे। जब स्कॉट को पता चला कि केट गिट्टा को ढूंढने के लिए निकल चुकी है, तो उसने मरिया के साथ मिलकर उसे ढूंढने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही वे लिफ्ट में घुसने वाले थे, अचानक कुछ ज़ॉम्बीज बाहर निकल आए और उन्होंने मरिया को मार डाला। स्कॉट ने किसी तरह कुछ ज़ॉम्बी को तो हरा दिया, लेकिन उसके बाद वे तुरंत वहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगे। पर बदकिस्मती से मार्टिन उन सबको वहीं बंद करके चला गया। जब उन्हें समझ आया कि आखिर हो क्या रहा है, तो उन्होंने वैंडर के लाए हुए चेनसॉ की मदद से दीवार में छेद करके वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती देखिए, जब वैंडर और डाइटर ज़ॉम्बी को भगाने में लगे हुए थे, तभी अचानक ज़ॉम्बी किंग वहां आ पहुंचा और उन दोनों पर हमला करने ही वाला था। उन्होंने ज़ॉम्बी किंग के सिर पर गोली मारने की कोशिश की, लेकिन उसके लोहे के हेलमेट की वजह से वे ऐसा नहीं कर पाए, जिससे वैंडर को ज़ॉम्बी किंग से खाली हाथों ही लड़ना पड़ा। जब ज़ॉम्बी किंग वैंडर के हाथ पर काटने ही वाला था, तभी अचानक डाइटर आया और उसने ज़ॉम्बी किंग को जोर से मारा। फिर उसने वैंडर को सुरक्षित जगह के अंदर पहुंचाकर उसकी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। दूसरी तरफ मार्टिन ने ज़ॉम्बी क्वीन का सिर लेने की कोशिश की, क्योंकि वे जाने के लिए तैयार था, लेकिन पता चला कि लिली ने पहले ही ज़ॉम्बी क्वीन के सिर को मनी काउंटर से बदल दिया था। उसके कुछ ही देर बाद बाहर पहरा दे रहा ज़ॉम्बी टाइगर अचानक आ गया और उसने लिली पर हमला कर दिया। जब स्कॉट, लिली और गुज़मैन सेफ रूम से बाहर निकले, तो उन्होंने सीधे पीटर की जगह पर जाने का प्लान बनाया। लेकिन क्योंकि ज़ॉम्बी उनके बहुत करीब थे, इसलिए उन्हें पहले ज़ॉम्बी से लड़ना पड़ा। बदकिस्मती से गुज़मैन को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया, इसलिए उसने अपने शरीर में लगे सारे ग्रेनेड खोड़कर खुद को मार डाला, ताकि स्कॉट और लिली ज़ॉम्बी के हमलों से बच सकें। जब वे दोनों छत पर पहुंचे, तो पता चला कि ज़ॉम्बी किंग उनके पीछे पीछे आ गया था। इसलिए लिली को ज़ॉम्बी किंग को धमकाने के लिए ज़ॉम्बी क्वीन का सिर निकालना पड़ा। फिर उसने स्कॉट से कहा कि वो तुरंत हेलीकॉप्टर में चढ़ जाए। बदकिस्मती से ज़ॉम्बी किंग ने अपना भाला सीधे लिली के शरीर में फेंक दिया। तब लिली को ज़ॉम्बी क्वीन का सिर छोड़ना पड़ा, जो आखिर में बिल्डिंग की छत से नीचे गिर गया। इस बीच केट आखिरकार गीता को ढूंढने में कामयाब हो गई, जिसे ज़ॉम्बी किंग के हेडक्वार्टर में बंद करके रखा गया था। हालांकि जैसे ही वे भागने वाले थे, ज़ॉम्बी बर्ड अचानक आ गया और उसने उनमें से एक को काट लिया। केट के ज़ॉम्बी बर्ड को मारने के बाद ज़ॉम्बी किंग अपने कई आदमियों के साथ आया और उन्होंने तुरंत केट और गीता पर हमला कर दिया। केट और गीता ने ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश की, जब तक कि वे आखिरकार उन सभी को हराने में कामयाब नहीं हो गए और अब सिर्फ ज़ॉम्बी किंग ही बचा था। जब ज़ॉम्बी किंग उन पर हमला करने ही वाला था, तभी स्कॉट अचानक आया और उसने अपना ग्रेनेड लॉन्चर चला दिया। फिर जब वे छत पर पहुंचे, तो उन्हें लगा कि पीटर जा चुका है, लेकिन खुशकिस्मती से पीटर उन तीनों को बचाने के लिए वापस आ गया था। हालांकि उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि ज़ॉम्बी किंग अभी भी जिंदा था और वो हेलीकॉप्टर में कूदने में कामयाब हो गया। स्कॉट ने ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे काट लिया गया, इससे पहले कि वो आखिरकार ज़ॉम्बी किंग के सिर में गोली मार पाता। उसके कुछ ही देर बाद आसमान में एक न्यूक्लियर बम चमक उठा और जब बम फटा, तो धमाके के असर से हेलीकॉप्टर डगमगा गया और आखिरकार उनका एक भयानक हादसा हो गया। जब केट बेहोशी से जागी, तो उसे एहसास हुआ कि पीटर्स और गीता की मौत हो चुकी थी। उस पल उस हादसे में सिर्फ स्कॉट और केट ही जिंदा बचे थे। हालांकि चूंकि स्कॉट को पहले ही ज़ॉम्बी किंग ने काट लिया था, इसलिए जब स्कॉट में ज़ॉम्बी बनने के लक्षण दिखने लगे, तो केट को मजबूर होकर उसके सिर में गोली मारनी पड़ी। न्यूक्लियर धमाके से पूरी इमारत तबाह हो जाने के बाद ये पता चला कि वैंडर अभी भी जिंदा था और आखिरकार वो सेफ से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। एक लंबी यात्रा के बाद उसने एक कार ली और विदेश जाने का प्लान बनाया। उसके साथ कई बैग थे जिनमें करोड़ों डॉलर की नकदी भरी हुई थी। फिल्म खत्म होने के ठीक पहले वैंडर, जो हवाई जहाज में था, उसे अचानक चक्कर आने लगे और उसने टॉयलेट जाने का फैसला किया। वहां जाकर उसे एहसास हुआ कि उसे ज़ॉम्बी किंग ने काट लिया था और यही फिल्म खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आर्मी ऑफ द डेड 2021 का रिकैप बस इतना ही था। देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।